कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता तारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। श्लोक नंबर 6। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वगतो महान् सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधारयः। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्त है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रवाहित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फल स्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम प्रायः कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। उपनिषदों में कहा गया है, यद भीषा बातः पवते, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। तैत्तरीय उपनिषद 2.8.1 में, बृहदारण्यक उपनिषद 3.8.9 में कहा गया है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्र मसो विधृतोत्तिष्ठत, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी धावा पृथिव्यो विधृतोत्तिष्ठतः। भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोक घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता में 5.52 में कहा गया है, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति शेष तेजः, यस्याज्ञया भ्रमति संभ्रत काल चक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है, तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के बस में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोक में की गई है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पच्छये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय।
इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन 4,30,00,000,000 वर्ष के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे ही 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे ही 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एकोहम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊँगा। यह वैदिक सूक्ति है छांदोग्य उपनिषद 6.2.3 में। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान की जो लीला है, भगवान की जो ये परम शक्ति है, ये हमारे जानने के योग्य नहीं है, लेकिन हम भक्तों की मतलब परंपरा से जब सुनते हैं तो कुछ कुछ हमारे अंदर समझ में आने लगता है। तो ब्रह्मा के एक दिन में ये 4,30,00,000,000 वर्ष, एक दिन की इतनी अवधि बताई है। ये इतनी अवधि हमारे लिए तो बहुत कोई मतलब मामूली बात नहीं है। तो इतनी एक दिन होता है, इतने ही दिन का एक रात्रि होती है। तो ये सब ब्रह्मा की आयु और ये सब जो कुछ होता है, ऐसे ही 100 वर्ष जीवित रहते हैं ब्रह्मा जी। और जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, जब मतलब प्रलय 100 वर्ष बाद ब्रह्मा की मृत्यु होती है, जब प्रलय आ जाता है, प्रलय होने पर सारी सृष्टि भगवान के अंदर प्रवेश कर जाती है। और जब भगवान चाहते हैं जब ही भगवान सृष्टि को फिर से उत्पन्न कर देते हैं। तो हमें भगवान श्री कृष्ण का मतलब उन्हीं का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।